सो हेलो एवरीवन, इट्स आरसीबी वर्सेस सीएसके। और 18th में कोई भी सीएसके फैन भूला नहीं है अभी भी। वो 18th में 2024 कोई भी नहीं भूला है, वो सबको याद है। सीएसके फैंस चाह रहे हैं कि उसका बदला लिया जाए आज। वहीं पे आरसीबी फैंस चाहेंगे कि एक बार फिर से वो कारनामा दोहराया जाए जो उस दिन दोहराया गया था और सीएसके को हराया जाए। बट एक बात सच है, उतना आसान नहीं होने वाला है। चेन्नई खेल रही है चिपॉक में, रिकॉर्ड आप सब जानते हैं, घर में बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है। इसलिए इस गेम के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, फैन वॉर्स तो आपको इस मैच में दिखने वाले हैं, हाई वोल्टेज मैच होने वाला है और आपको ट्विटर के, इंस्टाग्राम के वो सब ट्रेंड्स भी दिखने वाले हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर अगर प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात कर ले, गेम के बारे में बात कर ले, तो दोनों टीम्स को चलो कोशिश करते हैं इन दोनों टीम्स की एनालाइज करने की एंड लेट्स ट्राई टू गेट अ लिटिल बिट मोर क्लोजर टू द गेम। चिपॉक में ये मैच होने वाला है और चिपॉक वैसे तो वन ऑफ माय फेवरेट स्टेडियम है भारत में, बिकॉज उस तरीके का ये स्टेडियम है जहाँ पे आपको नहीं बन रहा है 200-250 रन। ये हर स्टेडियम में आप देखो ना, भारत में T20 क्रिकेट में 250 रन तो कहीं भी नहीं गए, वो मजाक में बन रहे हैं। लेकिन दिस इज दैट वन स्टेडियम जहाँ पे आप देखते हो कि 180 170 ऐसे स्कोर्स बनते हैं और फिर दोनों टीम्स के लिए गेम खुला भी रहता है। एंड में हल्की सी ड्यू आएगी, ये हम सबको पता है। और शुरुआत में आपको हल्का सा स्लेगिश काइंड ऑफ सरफेस मिलता है, थोड़ी सी स्पिनर्स को मदद मिलती है, उस तरीके की पिच रहती है। तो गेंदबाजों के लिए यहाँ पे मदद रहती है, स्पिनर्स के लिए मदद रहती है और धीरे धीरे ड्यू फैक्टर आता है, बल्लेबाजी हल्की सी आसान हो जाती है सेकंड इनिंग्स में। और यही एक कारण है जो जिसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों टीम्स अगर टॉस जीतती हैं तो दे शुड ट्राई टू बोल फर्स्ट और चेज करने का ट्राई करना चाहिए। दोनों टीम्स की अगर मैं ताकत की भी बात करूं, अगर स्पेशली आरसीबी की भी ताकत की मैं बात करूं, तो दे ट्राई कि आप चेज करने ही जाओ, उस तरीके की बैटिंग लाइनअप है। और अगर पिछले मुकाबले की आप बात करो सीएसके की, वहां पे भी उन्होंने चेज किया मुंबई के अगेंस्ट और मैच जीता। दैट्स अबाउट द टॉस फैक्टर, विन टॉस एंड बोल फर्स्ट। अब बात कर लेते हैं दोनों ही टीम्स के बारे में। अब शुरुआत करते हैं सीएसके के। सीएसके और आरसीबी दोनों ही अपना पहला मैच जीत के आ रही हैं। कॉन्फिडेंस रहेगा, एक कलकत्ता को हरा के आ रही है, एक घर में मुंबई को हराया है। इस टीम के बारे में जब आप बात करते हो तो रचिन रविंद्र विद त्रिपाठी एक बड़ा डिसीजन लिया इन्होंने, जहां पे डेविन कॉनवे को ड्रॉप किया पिछले मुकाबले में। रचिन और त्रिपाठी ओपनिंग करते हैं। नंबर 3 पे आपके पास कप्तान का ऑप्शन है ऋतुराज गायकवाड़। जब आप इनका नंबर 4 उठा के देखते हो ना, तो आई फाइंड कि दीपक हुड्डा को इन्होंने मौका दिया और यही दीपक हुड्डा के साथ पिछले कुछ समय में होता आ रहा है। मतलब आईपीएल में अगर आप देखो तो पिछले साल लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ बने हुए थे और उनको नंबर तीन नहीं मिला, नंबर 4, नंबर 5 और इवन नंबर 6 पे भी बल्लेबाजी कराई है लखनऊ सुपर जायंट्स ने, पर रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। और जब आप इनके गेम का डायनामिक्स को भी देखते हो ना, तो ही इज दैट वन प्लेयर जो प्रेफर करेंगे ऊपर खेलना, या तो आप इनसे ओपनिंग कराओ या आप इनको नंबर 3 पे बल्लेबाजी कराओ। उससे नीचे आई डोंट सी कि आप दीपक हुड्डा को खिलाओ। जब आप भारत के लिए भी इन्होंने डेब्यू किया था और भारत के लिए भी खेलते थे, तो नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते हुए शतक जमाया है आयरलैंड में, शतक बनाया है वो नंबर 3 पे ही बनाया है। तो आई फील इनका गेम का डायनामिक्स यही कहता है कि आप इनको नंबर 3 या नंबर 1-2 में से किसी पे खिलाओ। 4 पे आई डोंट सी हिम प्लेइंग, तो वहां पे आपके पास विजय शंकर का ऑप्शन है। विजय शंकर आपको ओवर्स भी करके दे सकते हैं, तो मेरा मानना है शायद नंबर 4 पे आप विजय शंकर को खेलते हुए देखो। देन ऑब्वियसली यू गॉट शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, धोनी एंड करण। दिस इज दैट लोअर मिडिल ऑर्डर जहां से आप एक्सपेक्ट करोगे कि कुछ डेथ ओवर्स में रन आए। शिवम दुबे का फॉर्म किस तरीके से रहेगा वो भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। सैम करन के बाद आप देखते हो अश्विन, नूर एंड खलील। इस टीम को जब आप देखते हो तो यू फाइंड कि ऑलराउंडर्स बहुत सारे हैं, ठीक है ना, ऑलराउंडर्स और क्वालिटी ऑलराउंडर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए जब स्क्वाड भी बना था तो मैं आपको एक बात बताऊं, इंपैक्ट प्लेयर रूल पे कुछ तो चर्चाएं हो रही थी कि क्या इंपैक्ट प्लेयर रूल वो ऑलराउंडर्स का इंपैक्ट इस गेम से कम कर देगा, जो ऑलराउंडर्स आप देखते हो इस फॉर्मेट में। मैंने इतना ही बोला था कि शायद अगर आपके पास क्वालिटी ऑलराउंडर्स हैं, अगर एक टीम में क्वालिटी ऑलराउंडर्स हैं, वो ऑलराउंडर्स हैं जो आपको थ्री डायमेंशनल प्लेयर्स हैं, तो शायद वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा उन ऑलराउंडर्स का। और अगर आप देखो इस टीम का, तो शायद सीएसके टीम आपको इस टूर्नामेंट में यही बताते हुए दिखेगी कि क्वालिटी ऑलराउंडर्स हैं अगर आपके पास। थ्रू आउट द टूर्नामेंट ये चीज शोकेस करेगी कि अगर आपके पास वो डेप्थ है ऑलराउंडर्स में, वो एक्सपीरियंस्ड ऑलराउंडर्स हैं, तो इंपैक्ट प्लेयर रूल उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और अभी मैं काउंट कर रहा था तो भाई 9 बॉलिंग ऑप्शन है इनके पास, रचिन रविंद्र को भी इंक्लूड कर लो अगर आप, तो 9 बॉलिंग ऑप्शन है इनके पास। उस तरीके की ये टीम है। बट मेरा मानना है कि 9 बॉलिंग ऑप्शंस में से जो सबसे इंपॉर्टेंट ओवर्स होने वाले हैं वो हैं ये 12 ओवर्स, जो जडेजा, अश्विन और नूर अहमद आपको करते हुए दिखेंगे। जी हाँ, ये 12 ओवर्स हो सकता है मैच आपको डिफाइन करते हुए भी दिख जाए, क्योंकि अगर आप उठाते हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों का फॉर्म अच्छा है। नूर अहमद इस वक्त वैसे पर्पल कैप अभी आती नहीं है, बट पर्पल कैप इन्हीं के सर पे होने वाली, क्योंकि 4 विकेट्स हैं इनके। और अगर आप देखो
तो आरसीबी का मिडिल ऑर्डर हल्का सा स्ट्रगल रहता है, हम सब जानते हैं। ये देखो देवदत्त पाडिक्कल का स्ट्राइक रेट 104 का है स्ट्राइक स्पिन के अगेंस्ट। नीचे आप देखते हो लियम लिविंगस्टन का, इज गॉट स्ट्राइक रेट ऑफ आई गेस 93 इफ आई एम नॉट रॉन्ग अगेंस्ट स्पिन। लियम लिविंगस्टन की बात कर ली, टिम डेविड भी हम सब जानते हैं स्ट्रगल रहता है स्पिन के अगेंस्ट। तो अगर ये 12 ओवर्स डोमिनेट कर गई सीएसके की साइड तो मैच बना सकते हैं। वहीं पे आरसीबी चाहेगी कि ये 12 ओवर्स अगर ढंग से खेल लो तो बड़ी बात मत जानना फिर ये फास्ट बॉलर्स को ये डोमिनेट कर जाए। एज एन इंपैक्ट प्लेयर आई एम हैविंग मतीशा पथिराना। अब इनके पास नेथन इलियस का ऑप्शन है जो पिछले मुकाबले में इनके लिए खेले। मैंने 2 ही चेंजेस किए इनकी प्लेइंग 11 में पिछले मुकाबले से। एक मैं विजय शंकर को लाना चाह रहा हूँ, दूसरा मैं पथिराना को लाना चाह रहा हूँ। अब आई एम नॉट श्योर अगर पथिराना इंजर्ड है, पर नामकरण अगर एक ही साथ खेलते हैं ना एक प्लेइंग 11 में, तो आई फील दे बोथ ब्रिंग सिमिलर काइंड ऑफ वैराइटीज इनटू द टेबल। दैट्स व्हाट आई फील। क्योंकि ऑब्वियसली एक लेफ्ट हैंडर है एक राइट हैंडर है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट स्लोअर वंस अच्छे हैं, दोनों के पास कटर्स अच्छे डालते हैं। तो मेरा ये मानना है शायद दोनों सेम वैरायटी लाते हैं, बट अगर आप पथिराना को लाते हो वो 11वें 12वें ओवर में एज एन इंपैक्ट प्लेयर अगर लाते हो तो आपके लिए डेथ में एक एसेट के रूप में काम आ सकते हैं, जो पिछले सीजन भी हमने देखा इनके साथ। और एक एक्स्ट्रा वेरिएशन आपकी टीम में लाते हैं। नई गेंद के साथ खलील अहमद एंड सैम करन कैन बॉल। पावर प्ले में आप अश्विन को भी गेंदबाजी करते हुए देख सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। सो या दैट्स व्हाट आई फील अबाउट दिस 11। अच्छी बैलेंस साइड है, पिछला मुकाबला जीत के आ रही है। और 12 ओवर्स की हमने बात कर ली, ये मैं अभी बताऊंगा आपको, ये डिफाइन कर सकते हैं मैच, उसमें कोई डाउट नहीं है। गेंदबाजी अच्छी दिख रही है। बल्लेबाजी की अगर आप बात करते हो तो डोमिनेट करने का मौका इसलिए भी रहेगा क्योंकि सामने वाली टीम की जब आप स्पिन बॉलिंग लाइनअप उठा के देखते हो, देखो पिछले मुकाबले में तो वो चल गई, क्या इस मुकाबले में चलेगी? क्वेश्चन मार्क है। अगर क्वेश्चन मार्क का आंसर दे देती है आरसीबी की साइड तो ये साइड और डेंजरस लगने लगेगी। लेकिन अगर कहीं थोड़ी सी दिक्कत होती है इनकी स्पिन बॉलिंग में, फिर ये साइड आपको डोमिनेट करते हुए दिख जाएगी, सीएसके गेम बनाते हुए दिख सकती है। अब बात करते हैं आरसीबी के बारे में, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बारे में बात करते हैं। चाह तो रहेंगे इस साल भी कि ये साल कप नामदे हो जाए, पर उसके लिए आपको पहले यहाँ मुकाबला जीतना पड़ेगा। उसके बारे में बात करते हैं। ओपनिंग में आपके पास है विराट कोहली एंड फिल सॉल्ट। सॉल्ट हैज अ बिग शूज टू फिल अप। फाफ डू प्लेसी पिछले साल आरसीबी के साथ जुड़े हुए थे, अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा था फाफ डू प्लेसी का पिछले कुछ सालों में आरसीबी के लिए। पर फिल सॉल्ट ने जो आपको ग्लिम्सेस दिए हैं शुरुआत में, जो केकेआर के अगेंस्ट इनिंग्स खेली, वरुण चक्रवर्ती को 21 रन मार दिए, दिख तो अच्छा रहा है। और आरसीबी टीम चाहेगी भी कि उसी तरीके से खेले फिल सॉल्ट। माय ओनली कंसर्न वुड बी कि स्पिन के अगेंस्ट कैसे खेलते हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में तो हमने देखा अच्छा खेले, वो स्पिन को आउट भी हुए लेकिन अच्छा खेल रहे थे, हाथ से पिक कर रहे थे वरुण चक्रवर्ती को। लेकिन ये जो स्पिनर्स है ना भाई, नूर अहमद, अश्विन, जडेजा, ये क्वालिटी स्पिनर्स है, एक्सपीरियंस स्पिनर्स हैं। किस तरीके से आप इनको खेलते हो डिपेंड करेगा। फिल सॉल्ट के साथ विराट कोहली एट द ओपनिंग टीम, एट द ओपनिंग स्लॉट। देन देवदत्त पाडिक्कल एट 3, रजत पाटीदार एट 4। अब ये देवदत्त पाडिक्कल एट 3 एंड रजत पाटीदार एट 4, भाई यहाँ पे T20 क्रिकेट की जब आप बात करते हो ना, जिस तरीके से ये वर्क करता है भाई, ये हो सकता है आपकी कभी कभी बल्लेबाजी आ जाए पहले ओवर में ही, हो सकता है ये बल्लेबाजी आपके 11वें 12वें ओवर में जब आपको मोमेंटम आगे ले जाना हो, तो ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। नंबर 3 और नंबर 4 बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जगह है, जो जहां वहां पे अक्सर आप देखते हो कि ऐसे बल्लेबाज खेलते हुए नजर आते हैं जिनके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता हो। तो आई होप कि देवदत्त पाडिक्कल उस तरीके से खेलें, जो हल्का सा कंसर्न रहता है स्पिन के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट का, उसको बेहतर करें। पेस बॉलिंग अगर आती है तो उस पर डोमिनेट करके खेलें। और अगर यहाँ पे आप आरसीबी टीम को देखते हो कि डोमिनेट करती है, तो नीचे वाले प्लेयर्स के लिए बहुत आसान हो जाता है। अगर इनकी लिविंगस्टन, डेविड, यार आप सोचो आरसीबी टीम क्या चाहेगी, बस यही चाहेगी कि आखिरी 2 ओवर हो और डेविड और लिविंगस्टन आपके लिए स्ट्राइक पे हो, फास्ट बॉलर्स हो, स्पिन का कोई ओवर ना हो। तो उस तरीके का अगर आपको करना, अगर इनका अराइवल को आपको देर करनी है, तो ये दोनों की प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। कप्तान पाटीदार ने पिछले मैच में भी एक अच्छा कैमियो खेला और आरसीबी टीम चाहेगी कि उसको कंटिन्यू करे। Then you've got जितेश, लिविंगस्टन, टिम डेविड, कृणाल पंड्या obviously adds on that spinner option, सुयश शर्मा, जॉश हेजलवुड एंड यश दयाल। इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे मैंने स्वप्निल सिंह को रखा है। ऑब्वियसली ये एक और कारण बन जाता है क्योंकि आरसीबी टीम चाहेगी कि 3 फ्रंटलाइन स्पिनर्स के साथ उतरे चेपॉक में। यू वांट कि आप 3 फ्रंटलाइन स्पिनर्स के साथ उतरो। आपके लिए लिविंगस्टन भी गेंदबाजी कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, पर यहाँ पे स्वप्निल सिंह का आना इट मींस कि भुवनेश्वर कुमार के लिए मेरी टीम में अभी भी जगह नहीं है। पिछले मुकाबले में खेलना चाहिए था भुवी को। बहुत लोग पूछेंगे भी, क्वेश्चन मार्क्स हैं भाई, भुवनेश्वर कुमार कहाँ है, बट पिछले मुकाबले में खेलना चाहिए था, वो सही बात है। पर अगर आप पिछले मुकाबले में नहीं खेलो तो यहाँ आपके लिए शायद जगह नहीं बन पाएगी, क्योंकि आपको स्पिनर एक एक्स्ट्रा एड ऑन करना है। आई फील जब आप बाहर जाओगे, मतलब इस मुकाबले के बाद खेलने जाओगे, तो फिर भुवनेश्वर कुमार साइड में आ जाएंगे, स्वप्निल सिंह बाहर चले जाएंगे।
ये मेरी टीम नजर आ रही है। मैंने बात कर ली किस तरीके से आरसीबी टीम की स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। ऊपर से रन आना चाहिए। बीच के जो बल्लेबाज हैं देवदत्त पाटीवाल और पाटीदार, वो चाहेंगे कि लिविंगस्टन और टिम डेविड का अराइवल को देर करें। और जो पिछले पिछले मुकाबले में स्पिन का वो रहा ना, जाल बुझा गया, कृणाल पांड्या मैन ऑफ द मैच बने। आरसीबी चाहेगी कि एक बार फिर से उसी तरीके का कुछ परफॉर्मेंस आए। नहीं तो अगर इनकी स्पिन बिगड़ गई ना भाई, क्योंकि मदद मिलने वाली है। और जिस पिच पे मदद है ना, सिंपल सी बात बताओ इन बंदों को, क्योंकि ऑब्वियसली कृणाल पांड्या ने बहुत ज्यादा क्रिकेट खेला हुआ है, आईपीएल का एक्सपीरियंस है। सिंपल सी बात बोलो कि जिस पिच में मदद है वहां कुछ ज्यादा ट्राई मत करो। वहां ये मत करो कि अच्छा मुझे ये पिच मिल गया, मैं ये भी ट्राई कर दूं, वो भी ट्राई कर दूं। सिंपल रखो चीजों को, हल्का छोड़ो और देखो कि पिच से क्या मिल रहा है आपको, बिकॉज पिच में सब कुछ रखा हुआ है, वो आपको देगी। चेपॉक की पिच आपको देगी, स्पिनर्स के लिए मदद मिलेगी। अब आप उसमें एक्स्ट्रा एड ऑन चीजें मत करो। सिंपल माइंडसेट के साथ गेंद धीमी छोड़ो और ट्राई करो कि विकेट्स निकाल सको। आरसीबी टीम चाहेगी कि यहाँ पे मदद मिले इनको। एंड या 12 ओवर्स, ऑब्वियसली 12 ओवर्स यही डिफाइन कर रहे हैं। मैं आपको लिख के दे सकता हूं इस वक्त कि ये 12 ओवर्स आप देख लेना, जो टीम डोमिनेट करेगी इन 12 ओवर्स में मैच जिता रही, मैच जीत रही है वो टीम, वो डोमिनेट करने वाली है थ्रू आउट द मैच। सो या दैट्स अबाउट द गेम। दोनों टीम्स के बारे में हमने बात कर ली, किस तरीके से गेम आगे जा सकता है वो भी मैंने आपको बता दिया कि शुरुआत दोनों टीम्स चाहेंगे कि अच्छा करें एंड उसके बाद कैपिटलाइज हो उस चीज पे। अब अगर आपको विन प्रेडिक्शन चाहिए तो मैं बताऊं, यू कैन फॉलो माय ट्विटर हैंडल पे आप मेरे जा सकते हो। और वहां पे मैं टॉस के बाद 7 बजे के बाद हर मुकाबले की प्रेडिक्शन करता हूं। अभी तक जितने गेम्स हुए हमारी प्रेडिक्शन सारी सही गई हैं। और इस मैच की भी प्रेडिक्शन मैं वो टॉस के बाद, पिच देखने के बाद, प्लेइंग 11 देखने के बाद करने वाला हूं 7 बजे। सो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर। वहां पे आपको विन प्रेडिक्शंस मिल जाएगी। एंड या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक अच्छा गेम हो। और भाई जो जैसा मसाला मिला था, देखो भाई क्रिकेट तो सब देखने वाले हैं, पर जैसा मसाला मिला था ना 18 मई को 2024 को, वो पूरे क्रिकेट जगत में वो फैन वॉर्स छिड़ गए थे, वैसा कुछ हो और मजा आए तो फिर देखने में मजा आएगा। आई एम नॉट सेइंग कौन जीतने वाला है, पर जो भी टीम जीते मैच अच्छा होना चाहिए और क्रिकेट आपको अच्छी देखने को मिले। दैट्स व्हाट आई कैन से। सो या लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू।